औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट क्लास 8 की मैथमेटिक्स की बुक है जो नया सिलेबस अभी आया है, सिंगल नेशनल करिकुलम, उसकी एक्सरसाइज 1.1 है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया है। स्टूडेंट कहा गया कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। के कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, यहाँ पर हमें उनमें से हमने चेक करना है कि कौन सी टर्मिनेटिंग है और कौन सी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स टर्मिनेटिंग क्या होती हैं और रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस क्या होती हैं, आइए क्वेश्चन की मदद से मैं आपको समझाता हूं। तो इसके लिए मैंने पहले वो क्वेश्चन लिखे हैं कि जिनमें से एक टर्मिनेटिंग है और एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। मैं दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा पैरेलल, ठीक है, तो उससे आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे हमने डिसाइड करना होता है कि कौन सी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है और कौन सी रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अभी स्टूडेंट मैंने आपके सामने यहाँ पर एक फ्रैक्शन ले लिए 2/5, ठीक है, 2/5 जो कि पार्ट नंबर 4 है आपकी बुक का, ठीक है ना। ये 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4 है। अब स्टूडेंट हमने करना क्या कि 2 को हमने 5 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, चेक करने के लिए कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो 2 को 5 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर। अब हमें मालूम है कि स्टूडेंट यहाँ पर 2 एक छोटा नंबर है, 5 एक बड़ा नंबर है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 0 और पॉइंट लगाएंगे और एक 0 यहाँ पर हम लगा देंगे। अब 5 4 आर 20 होता है, ठीक है। हमने टेबल पढ़ना होता है कि या तो यही वाला एग्जैक्ट नंबर आ जाए या फिर कोई इसके नियरेस्ट नंबर आ जाए, ठीक है। तो 5 का हमने टेबल पढ़ा कि 5 1 ज़ार 5 होता है, ठीक है, 5 2 ज़ार 10 होता है, 5 3 ज़ार 15 होता है, ठीक है, और 5 4 ज़ार 20 होता है, ठीक है। तो हमें एग्जैक्ट 20 ही चाहिए था और यहाँ पर 5 4 ज़ार 20 ही आ गया, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। अब स्टूडेंट 20 में से 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना, या आप कैरी लेने वाले मेथड से भी कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर तो कैरी की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब आपने स्टूडेंट देखा कि यहाँ पर ये डिवीज़न का प्रोसेस स्टॉप हो गया है। तो ऐसी फ्रैक्शन जहाँ पर डिवीज़न का प्रोसेस जब आप डिवाइड करते हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है, ठीक है। जो न्यूमरेटर होता है वो डिवाइड हो जाता है कम्प्लीटली किससे, डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला नंबर होता है ना उसको कहते हैं न्यूमरेटर। जैसे इस फ्रैक्शन में यहाँ पर ये 2 जो है वो क्या है, न्यूमरेटर है, ठीक है, न्यूमरेटर, ठीक है। और नीचे वाला जो नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो नीचे वाले नंबर को कहते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ऊपर वाला रेटर होता है और नीचे वाला रेटर। तो जब भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब मुकम्मल वो डिवाइड हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये डिवीज़न प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसको कहते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो इसलिए ये स्टूडेंट टर्मिनेटिंग है, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप टर्मिनेटिंग वर्ड पर गौर करें ना तो टर्मिनेटिंग का मतलब होता है ख़त्म हो जाने वाली, ठीक है। मतलब क्या ख़त्म हो जाए कि जिसमें डिवीज़न का प्रोसेस ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पर आकर डिवीज़न का प्रोसेस ख़त्म हो गया। अब स्टूडेंट इसको देखें, ठीक है, तो इसमें हमने 1 को 3 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 1 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं। अब 1 एक छोटा नंबर है, 3 एक बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर 0 और पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे और 10 के या तो 10 ही आना चाहिए या 10 के नियरेस्ट कोई नंबर आना चाहिए, ठीक है। और हमें मालूम है कि 3 के टेबल में 10 नहीं आता, तो हम 10 के कोई नियरेस्ट नंबर को तलाश कर लेते हैं। जैसे 3 1 ज़ार 3 होता है, ठीक है, 3 2 ज़ार 6 होता है, और 3 3 ज़ार 9 होता है, 3 4 ज़ार 12 होता है। तो हमें पता है कि यहाँ पर जो 10 के नियरेस्ट नंबर है वो 9 है, तो हम क्या कर लेंगे, 3 3 ज़ार 9 कर लेंगे। अब 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। अब इस पॉइंट की वजह से यहाँ पर एक और 0 लगा देंगे। अब अगेन 3 3 ज़ार 9 कर देंगे, ठीक है, और माइनस करेंगे। तो 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। और ऊपर वाला यहाँ पर जो हमने पॉइंट लगाए 1 और 0 यहाँ पर लगा देंगे तो अगेन हो जाएगा 3 3 ज़ार 9, ठीक है। अब 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आंसर आ जाएगा। तो ये अगेन 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो ये 3 3 ज़ार 9
और 10 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। अब स्टूडेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 10 बन गया, यहाँ पर भी 10 बन गया, यहाँ पर भी 10 बन गया, और अगर यहाँ पर भी मैं इसको सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 1, और ऊपर जो यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लगाया, इस पॉइंट की वजह से मैं यहाँ पर 0 लगाऊंगा तो अगेन 10 ही बन जाएगा। ठीक है, तो ये डिवीज़न का प्रोसेस कभी भी यहाँ पर कंप्लीट नहीं होगा, ये इसी तरह से आगे चलता ही चला जाएगा। ठीक है, हमने ये नोट कर लिया है, मतलब यहाँ पर ये जो डिवीज़न का प्रोसेस है वो आगे चलता ही चला जाएगा और यहाँ पर आगे नंबर आते जाएंगे 3 3 3 3। ठीक है, ये कभी भी जो है ना डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो 1/3 एक ऐसी फ्रैक्शन है कि जिसमें जब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं ना तो डिवीज़न का प्रोसेस कभी भी स्टॉप नहीं होता। तो ठीक है, ऐसी कोई भी फ्रैक्शन जिसमें हम जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो डिवीज़न का प्रोसेस कभी भी कंप्लीट ना हो, ऐसी फ्रैक्शन को कहते हैं कि ये एक नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लेकिन डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट ना होने के साथ साथ अगर कोई एक सेम डिजिट ही बार बार रिपीट होता जाए, जैसे यहाँ पर आपने देख लिया 3 3 3, एक ही डिजिट बार बार रिपीट होता जा रहा है, तो उसे कहते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही, साथ साथ ये क्या है, साथ साथ ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी है। यानी कि ये 1/3 क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, मतलब कभी ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ पर लिख दें नॉन टर्मिनेटिंग है, और साथ इसमें यहाँ पर क्वेश्चन में सेम डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो आप इसलिए कह सकते हैं कि ये रिकरिंग भी है। ठीक है, ये रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो स्टूडेंट आपने देखा कि जिसमें डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, उसे कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और जिसमें डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट ना हो, आगे चलता ही चला जाए, चलता ही चला जाए, और साथ साथ जो है सेम नंबर रिपीट होते जाएं, ठीक है, तो उसे कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और डेसिमल फ्रैक्शन है। अब स्टूडेंट मैं एक और क्वेश्चन आपको क्लियर करवाता हूँ कि कुछ जो फ्रैक्शंस होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होती हैं लेकिन रिकरिंग नहीं होती, क्योंकि रिकरिंग होने के लिए क्या कंडीशन है, रिकरिंग होने के लिए कंडीशन ये होती है कि सेम नंबर का यहाँ पर सेम डिजिट का रिपीट होना भी ज़रूरी है। नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए ज़रूरी है कि डिवीज़न का प्रोसेस कभी कंप्लीट ना हो, और रिकरिंग होने के लिए ज़रूरी है कि सेम डिजिट रिपीट होता जाए। अब मैं यहाँ पर स्टूडेंट आपके लिए एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ठीक है, जो कि आपकी क्यूरीज को सॉल्व आउट कर देगा। जैसे आप यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है 11/12, तो इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं राइट कर लेता हूँ 11/12 और देखते हैं कि ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो अभी 11 न्यूमरेटर है, तो इसको अंदर रखकर यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ 12 से। तो 11 एक छोटा नंबर है, 12 एक बड़ा नंबर है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 0 और पॉइंट लगा दूंगा और यहाँ पर एक 0 लगा दूंगा। ठीक है, अब मैं 12 का टेबल पढ़ूंगा कि जहाँ पर या तो 110 ही आ जाए या फिर 110 के कोई करीब नंबर आ जाए। ठीक है, तो मुझे मालूम है कि 12 8000, ठीक है, 12 8000 तो 96 होता है। ठीक है ना, मैंने 8 से टेबल शुरू किया क्योंकि पीछे वाले तो किसी टेबल में ये आता ही नहीं है। ठीक है, तो 12 9000, ठीक है, 9 2 18 108 आता है। ठीक है, और 12 10 120, तो हमें मालूम है कि 110 के जो नियरेस्ट नंबर है वो है 108, तो इसलिए हम 12 का टेबल 9 तक ही पढ़ेंगे। ठीक है, 12 9 108। अब स्टूडेंट आप कैरी लेने वाले मेथड से भी इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से एक कैरी लिया, ठीक है, यहाँ से एक कैरी लिया तो यहाँ पर 0 बन गया और यहाँ पर बन गया 10। ठीक है, तो ये 10 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर 2 बच गया। ठीक है, अब इस 0 में से ये 0 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, इस 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पॉइंट लगा है उसकी वजह से यहाँ पर 0 लगा देंगे, 20 आ गया। ठीक है, तो 12 1 12 होता है और 12 2 होता है 24। ठीक है, ये देखें, मैं आपको यहाँ पर लिख कर भी दिखा देता हूँ कि 12 1 होता है 12 और 12 2 होता है 24, तो 24 तो 20 से ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 12 1 12 ही रखेंगे।
12 1s आर 12। अब आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं, या जैसे मैंने यहाँ पर कैरी लेकर माइनस किया आप ऐसे भी कर सकते हैं। स्टूडेंट आप देख सकते हैं 20 में से 12 को माइनस करें तो बाकी बचते हैं 8। यहाँ पर जो पॉइंट लगा है इसकी वजह से आप लिख देंगे यहाँ पर 0, ठीक है। तो यहाँ पर 12 7 आर जो होता है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, चलें यहाँ पर टेबल लिखा है यहाँ पर ही लिख देता हूँ। 12 7 आर होता है 84 और 12 6 आर होता है 72। तो 72 रख लेंगे क्योंकि 12 7 आर 84 होता है, तो वो 84 ज़्यादा है तो इसलिए 6 के टेबल पर कर देंगे 12। 80 में से यहाँ पर एक कैरी लिया, यहाँ पर एक कैरी लिया तो 10 बन गया और बाकी बचा 7। तो 10 में से 2 8 और इस 7 में से ये वाला 7 माइनस किया तो 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर अगेन 80 बन जाएगा, एक 0 लगाएंगे, फिर लिख देंगे 12 6 आर 72, ठीक है। तो अगेन माइनस करेंगे तो 8 बन जाएगा और एक 0 लगाएंगे, ठीक है। अगेन 12 6 आर 72 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर 80 में से 72 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 8 बन जाएगा, ठीक है, और ऊपर 0। अब स्टूडेंट आप नोट कर रहे हैं कि ये तो बार बार 80 80 80 बनता जाएगा, ये तो कभी भी डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो इसमें डिवीज़न का कभी भी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेट नहीं होगी, ठीक है ना जी, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट जो दूसरी बात है कि हम देखते हैं कि क्या ये रिकरिंग भी है, ठीक है। तो स्टूडेंट हाँ, रिकरिंग के लिए हमने देखना है कि क्या सेम डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो स्टूडेंट आप देखें कि पहला डिजिट आपका 9 है, दूसरा डिजिट आपका 1 है, ठीक है। तो सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रहे, हाँ आगे सेम हो रहे हैं, ठीक है, आगे सारे डिजिट ही सेम आएंगे, 6 6 6 6 इस तरह से आता जाएगा। लेकिन स्टूडेंट हमने यहाँ पर देखा है कि जो सेम डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हुए। दो ऐसे डिजिट यहाँ पर आ गए 9 और 1 जो कि डिफरेंट हैं, तो रिकरिंग ये नहीं होगी, क्योंकि रिकरिंग होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। किसी भी जो आपके पास फ्रैक्शन होती है ना, उसके रिकरिंग होने के लिए दो कंडीशंस होती हैं। वो कौन कौन सी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, चलें एक दफ़ा फिर बता देता हूँ कि एक तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए, मतलब उसमें डिवीज़न का प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। जैसे कि ये इक्वेशन है, सॉरी ये फ्रैक्शन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये देख लें, ये फ्रैक्शन नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि इसमें डिवीज़न का प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। दूसरी बात जो है, दूसरी जो कंडीशन है रिकरिंग होने के लिए, पहली है कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और दूसरी कंडीशन ये है कि सेम डिजिट रिपीट होने चाहिए, ठीक है। अगर मतलब जो सेम डिजिट है रिपीट होने चाहिए, ठीक है, सेम डिजिट्स रिपीट होने चाहिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसमें यहाँ पर देख लें सेम डिजिट रिपीट नहीं हुए, तो ये नॉन रिकरिंग है, ये रिकरिंग नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने स्टूडेंट जहन में रखनी है कि कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि अगर कोई नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिकरिंग ही होगी, नहीं। रिकरिंग होने के लिए ये कंडीशन है, नॉन टर्मिनेटिंग होने के लिए ये कंडीशन है कि वो मतलब उसमें डिवीज़न का प्रोसेस कभी कंप्लीट ना हो, ठीक है। और रिकरिंग होने के लिए ये है कि अगर उसको रिकरिंग होना है उस फ्रैक्शन को, तो उसमें यहाँ पर जो डिजिट्स हैं वो सेम रिपीट होने चाहिए। जैसे ये देखें इस क्वेश्चन में सेम डिजिट्स रिपीट हुए थे और ख़त्म भी नहीं हो रही थी, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी थी और साथ साथ रिकरिंग भी थी। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आप देख लें कि ये कभी भी डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिकरिंग क्यों नहीं है। स्टूडेंट ये कंसेप्ट अपना लाजमी क्लियर कर लें कि ये रिकरिंग इस वजह से नहीं है क्योंकि इसमें यहाँ पर जो डिजिट्स आ रहे हैं बार बार वो एक जैसे नहीं है, वो सेम डिजिट्स नहीं है, डिफरेंट डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर एक भी डिजिट डिफरेंट आ गया, जैसे ये 9 और 1 यहाँ पर दो डिफरेंट डिजिट्स आ गए, ठीक है, अगर एक भी डिफरेंट डिजिट आ गया तो वो रिकरिंग नहीं होगी, ठीक है। मतलब जो डिजिट्स रिपीट होने चाहिए वो सेम डिजिट्स रिपीट होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग की समझ आ गई होगी। टर्मिनेटिंग वो होती है जिसमें डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, नॉन टर्मिनेटिंग वो होती है जिसमें डिवीज़न का प्रोसेस कभी कंप्लीट ना हो। नॉन टर्मिनेटिंग के आगे दो टाइप्स हैं, अगर तो डिवीज़न का प्रोसेस कंप्लीट ना हो
और साथ सेम डिजिट आ जाएं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिकरिंग भी होती है। लेकिन अगर डिवीजन का प्रोसेस कंप्लीट ना हो लेकिन जो क्वेश्चन में यहाँ पर डिजिट्स आ रहे हैं वो सेम ना हो, डिफरेंट डिजिट्स आ जाएं, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग तो होगी लेकिन रिकरिंग नहीं होगी, वो नॉन रिकरिंग होगी। तो ये आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि मैंने आपको मज़ीद आपका कंसेप्ट क्लियर करना था कि हर नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन रिकरिंग नहीं होती। तो बाकी सारे पार्ट्स इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग या रिकरिंग की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।